दिल्ली के जंतर मंतर में एक बार फिर से महिला पहलवानों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा? देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है। तिरंगे की शान में जी जान लगा देने वाली इन लड़कियों को सियासत के दलदल में आने के लिए मजबूर किसने किया? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाकर इंसाफ की गुहार लगाने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर क्यों किया? कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद महिला पहलवानों की शिकायत पर बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि शिकायत के बाद भी दिल्ली पुलिस जांच के पीछे अपने आका के फरमान को छिपाने की कोशिश में जुटी रही और जो हवाला केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया कि पहले जांच होगी, वही दिल्ली पुलिस ने हवाला दिया। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे। सोचिए, दिल्ली पुलिस पर कौन भरोसा करेगा कि किसी की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेती होगी। कितना शर्मनाक पल था कि जब दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहलवान घसीट कर ले गए। वो अपने आका को खुश करने के लिए इस हद तक गिर गए कि दिल्ली पुलिस अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी भूल गई। तो फिर दिल्ली पुलिस की जांच पर किसको भरोसा होगा? सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस को बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से कौन रोक रहा था? उनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। क्या अपने नेताओं को बचाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है? और फिर उन नेताओं को मोदी सरकार के साथ बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें संरक्षण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, जैसा कि दिल्ली में अमित शाह के मंत्रालय ने किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जब जब सवाल उठेंगे तब तब बोलने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाएंगे? क्या देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार करना है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर महिला पहलवानों के खिलाफ दुष्प्रचार का बंदोबस्त करने वाले कौन लोग हैं? हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब ये 7 लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी खिलाड़ी आगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप दिलवा दीजिए। सोचिए, कोई महिला अपनी अस्मिता को कटघरे में क्यों खड़ा कर देगी, वो भी तब जब ऐसा कहने भर से दुनिया भर की निगाहें उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगेंगी। फिर भी इन पहलवानों की हिम्मत की दाद देनी होगी। उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया, कार्रवाई की मांग के आगे अड़ गई। फिर भी उनकी अस्मिता को कटघरे में खड़ा करने में बीजेपी आईटी सेल का कोई तोड़ नहीं है। ये कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पैसे लेकर के जो दलाली कर रहे हैं और ये हमारी पहलवान बहनों की जो फोटो वायरल कर रहे हैं, इनको एक बात बताना चाहते हैं, अपना हेलमेट छुप करके हो, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। पिंडी पीटेंगे सारों की, एक कान खोल करके सुन लो, ये बंदा काम बंद कर दो। अब आप लोगों को सोचना है कि अगर कल आपके साथ ऐसा होगा तो आईटी सेल के लोग आपके परिवार की अस्मिता को कैसे नहीं उछालेंगे? तब आप क्या करिएगा? सवाल है कि क्या यही मोदी सरकार का इंसाफ है? क्या ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर उनकी मंडली पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो उनकी अस्मिता को तार तार कर दिया जाएगा? इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? सोशल मीडिया पर लगातार बृजभूषण सिंह के समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं। उन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है जिन तस्वीरों में महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह पाक साफ हैं, तो फिर उनको इंसाफ की डगर पर चलने से डर क्यों लग रहा है? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर जांच के घेरे में आने से क्यों भाग रहे हैं? कोई सिंगल लड़की ही इसने रेसलिंग में ऐसी छोड़ी है जिसके साथ में इसने बदतमीजी या सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश ना की हो। जब महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के चरित्र पर लांछन लगा रही हैं, तो फिर मोदी सरकार जांच कराने से क्यों भाग रही है? सोचिए, बीजेपी को महिला सम्मान की बड़ी चिंता होती है। स्मृति ईरानी तो महिला अपमान पर पहाड़ उठा लेती हैं। वो आंखें निकालकर दहाड़ने लगती हैं और माफी की मांग करने लगती हैं। और स्मृति ईरानी जी से भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज आप मैम आप क्यों चुप हैं? हमें 4 दिन हो गए, हम मच्छरों में सो रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता के चरित्र पर सवाल उठे तो मुंह में पट्टी बांध लेती हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कोई चिंता नहीं है? क्या उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि जिन लड़कियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उन लड़कियों की अस्मिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सोचिए, जो प्रधानमंत्री गालियों का हिसाब रखने लगे हैं, वो प्रधानमंत्री धरने पर बैठी महिलाओं की अस्मिता पर हो रही चोट पर तमाशा क्यों देख रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।